हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एक्सीलेंट वायर्स एंड पैकेजिंग लिमिटेड गाइस, ये अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जाने के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 11 सितंबर को ओपन हो रहा है आज के दिन और 13 सितंबर को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है और 12.6 करोड़ का फिक्स प्राइस इशू आईपीओ 14 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 16 सितंबर का और मंडे का, और लिस्टिंग डेट रखा गया 19 सितंबर का। एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 90 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, और इन्वेंचर मर्चेंट बैंकर सर्विसेज लीड मैनेजर, इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज मार्केट मेकर बिग शेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार है। ऑफर दिया गया है रिटेल और अदर्स को 50-50% का। प्रोमोटर है कंपनी के भाव्या वसंत शाह, रचित परेश मशालिया और दर्शिल हसमुख शाह इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 91.9% का, पोस्ट इशू 63.12% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करें तो मार्च 21 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, ज़्यादा पुराना नहीं है गाइस, 3 साल पहले इनको इनकॉर्पोरेट किया गया था। और एक्सीलेंट वायर्स एंड पैकेजिंग लिमिटेड जो है, ये वाइड रेंज ऑफ वायर्स, वायर रोप्स का मैन्युफैक्चर करता है एक्सीलेंट ब्रांड के अंडर, जिसमें इंक्लूड है वेरियस टाइप्स जैसे अलग अलग टाइप्स का, जैसे हो गया स्प्रिंग स्टील वायर, हाई कार्बन वायर, गैल्वेनाइज्ड वायर, जीआई वायर हो गया, अदर्स जो कि मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए। और कंपनी का प्रोडक्ट्स में गाइज कैटेगराइज किया गया अलग अलग कैटेगरी में, जैसे ब्रास वायर प्रोडक्ट्स, स्टील वायर एंड प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट विज पैकेजिंग प्रोडक्ट्स। कंपनी के प्रोडक्ट्स गाइज ज़्यादातर अलग अलग इंडस्ट्री जैसे पैकेजिंग, इंजीनियरिंग, स्टेशनरी, इमिटेशन ज्वेलरी और वायर्स एंड केबल्स जैसी अलग इंडस्ट्रीज में सप्लाई करता है प्रोडक्ट्स का। आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है और जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया स्टैंडर्ड्स जो कि इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट को इंश्योर करता है। और जुलाई 24 के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट में 18 एम्प्लॉइज़ का टीम था। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 7.2 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट है 4 लाख का। 23 में 14.4 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट है 10 लाख का। 24 में 15.4 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट 82.9 लाख का। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो 23 में टॉप लाइन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप किया, बॉटम लाइन में 24 में स्ट्रॉन्ग जंप किया, जो कि गाइस मतलब कि कंपनी की जो फिनेंशियल है उतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, स्टैटिक परफॉर्मेंस है, मतलब कि इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस है। स्ट्रॉन्ग बूस्ट, स्ट्रॉन्ग जंप हो रहा है, स्टेबल परफॉर्मेंस है, उतना कोई खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और गाइस कंपनी का उतना जब फिनेंशियल भी देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो लैंड और कंस्ट्रक्शन का जो है एक्विजिशन के लिए, बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग के लैंड कंस्ट्रक्शन के लिए का जो एक्विजिशन करना चाहती है, प्लांट और मशीनरीज का एक्विजिशन करना चाहती है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, जिसके लिए आईपीओ लाया गया। और अगर हम कुछ और रिस्की पॉइंट की बात करें तो कंपनी जो है जो नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वाडा में जो सेटअप करने के लिए जो नेट प्रोसीड्स का यूज़ करेगा, और पार्ट का नेट प्रोसीड्स के जो पार्ट यूज करेगा, यूज़ करने का प्लान कर रहा है, इसमें जो है सो अगर कर रही है, लेकिन अगर इसमें डिले होता है या फिर कोई इशू वगैरह होता है इस प्रोजेक्ट में तो इसके बिजनेस ग्रोथ फ्यूचर प्लान को इम्पैक्ट कर सकता है। सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग कंपनीज जो है सो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, जिसमें इंक्लूड है राइट लोकेशन, नई फैसिलिटी का जो सो राइट लोकेशन भी चूज़ करना, एक सही लोकेशन चूज करना भी एक क्रूशियल है। और अगर ये फेलियर होता है तो इसके ऑपरेशन और फिनेंशियल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी ज़्यादातर रिलाइज करता है परचेज ऑर्डर्स पर बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, बिना किसी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ जो बिना किसी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। इसलिए गाइस इसमें कोई भी कस्टमर्स अगर लॉस होता है तो इसके निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है रेवेन्यू प्रॉफिट को। रॉ मटेरियल कॉस्ट जो इसका एक मेजर पार्ट है कंपनीज का एक्सपेंस, जो कि वोलाटाइल होता है, इसके कारण प्राइस इंक्रीज हो सकता है, फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, इसके कारण बिजनेस को और फिनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो गाइस एक तरह से ये बहुत ही रिस्की आईपीओ है। अगर जीएमपी की बात करें, जीएमपी अपडेट नहीं किया, लेकिन ये गाइस आईपीओ जो है बहुत रिस्की आईपीओ, क्योंकि इसका प्राइस में ओवर प्राइस रखा गया, एग्रेसिव प्राइस रखा गया। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो मैं कहूँगा मत कीजिएगा, जिसमें आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की आईपीओ है। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।